नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। हमारे सामने दो चीजें होती हैं, एक द्रव्य होता है, एक पर्याय होती है। जब भी हम अपनी द्रव्य दृष्टि लाते हैं, जब हम अपने द्रव्य की शक्ति की ओर देखते हैं, तो वह शक्ति निश्चित तौर पे हमें एक प्रकार का अभय प्रदान करती है, क्योंकि द्रव्य के अंदर ये गुण होता है कि वह नित्य, उसका नित्यत्वपना हमें, क्योंकि द्रव्य कभी नहीं नाश को प्राप्त नहीं होता, द्रव्य का गुण ही होता है। जैसे जीव था, है और रहेगा, जीवत्व उसका गुण है। जीव पहले कहीं से आया हो, ऐसी फिलॉसफी जैन सिद्धांत की नहीं है। जैन सिद्धांत के अंदर द्रव्य थे, हैं और रहेंगे, वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। इसलिए उसमें नित्यत्व जब देखते हैं तो उसकी नित्यत्वता हमें एक प्रकार से संबल देती है, एक प्रकार का हमें शक्ति प्रदान करती है। अपनी आत्मिक शक्ति का विकास करने के लिए हमें निश्चिंतता लाती है। और जितने भी महान महान उपसर्ग हुए, बड़े बड़े उपसर्ग हुए, जब जब इन साधकों ने इन उपसर्गों को सहन किया, तब तब उनके अंदर वो द्रव्य दृष्टि थी। उन्होंने कभी पर्याय की ओर निगाह नहीं की, और जब जब पर्याय की ओर देखते हैं तब तब घबराहट होती है, अंदर भय होता है हमारे अंदर एक डर पैदा होता है कि ये छूट ना जाए। ये पर्याय दृष्टि है। अगर ये द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि अगर थोड़ी समझ ली जाए, तो हम इतने इतने धनी है कि हमें किसी की जरूरत है ही। लेकिन जब तक हमारा दृष्टिकोण सिर्फ पर्याय पे बना रहता है, जब जब हम पर्याय को देखते रहते हैं, तब तब हम इतने भयभीत रहते हैं, इतने डरे हुए रहते हैं। हमेशा एक ही भाव हमारे अंदर में आता है कि ये मेरी पर्याय छूट ना जाए, ये मेरी पर्याय कहीं ऐसा ना हो जाए। और उसी के कारण से हमारा संसार बढ़ता है। जब जब हम द्रव्य की ओर देखते हैं तो संसार घटता है, जब जब हम पर्याय की ओर देखते हैं तो हमारा संसार बढ़ने लगता है, हम संसार में डूबने लगते हैं। एकांत से तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टच करता है। जब स्वयं की पर्याय की ओर देखता है तो हमारा दृष्टिकोण द्रव्य दृष्टिकोण। हम जब भी खोजें अपने आप को, अपने द्रव्यत्व गुण को देखें, अपने आप आदि समस्या का समाधान हमें मिल जाए। जो लोग पूछते हैं ना कि महाराज हमारे अंदर का डिप्रेशन कैसे दूर हो, हम कैसे महाराज ऊपर उठे, वो पर्याय की ओर देखते हैं, इसलिए उनका डिप्रेशन दूर नहीं होता। उन्हें खोने का डर होता है, उन्हें परायापन सा महसूस होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये पर्याय मेरी नहीं है। उस पर्याय में वो अपने आप को भयभीत महसूस करते हैं कि हे भगवान ये छूट जाएगी, अब मुझसे छूट रही है ना। ऐसा ही होता है ना। जब जब ये दृष्टिकोण रहेगा अपन सबका, तो हमें आज एक दृष्टिकोण लेके आगे बढ़ना है कि हमारे अंदर कितनी आत्मिक शक्ति है। हमारे आत्मिक शक्ति का हमें विकास देखना है बस। और ये देख लिया तो हमने सब कुछ देख लिया, और ये नहीं देखा
तो फिर हमेशा हमेशा के लिए हम इस संसार से कभी ऊपर उठने का विचार ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम सहन ही नहीं करते, हम सहन करना ही नहीं चाहते हैं ना। ये इतने भी बड़े बड़े जितने भी साधक उन सब ने अपनी इस पर्याय को गौण करके अपने आत्मिक बल को मुख्य रखा हमेशा। तो आज इस दृष्टिकोण को समझना, और ये हो गया तो हमारा सब कुछ हो गया। एक चीज और भी ये जानो तुम, जो कुछ जब हमारे पर्याय हमारी नहीं है तो बाहर का कुछ हमारा हो सकता है क्यों? जो कुछ भी हमारा बाहर का दिख रहा है, वैभव दिख रहा है, धन संपदा दिख रही है, पत्नी है, बच्चे है, इतना सा बिजनेस है, हमारे पास सब कुछ है, ये हमारा हो सकता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं समझने में। हमने गलत दृष्टिकोण अपना मान के हम बढ़ पड़े और हमने उसे अपना लिया है ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। ये गलती का हमें सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। ये गलती सुधर गई तो हमारा सब कुछ सुधर गया। आपको एक उदाहरण देता हूं, समझना कि इसके बाद कैसे जीवन बदलता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। एक बार क्या हुआ, एक पिता और पुत्र दोनों एक साथ रहते थे। हाई स्टैंडर्ड परिवार था, अच्छा बड़ा घर था, सब कुछ था, पैसा संपदा, गाड़ी कार, मतलब वेल अप टू डेट, बहुत बड़ी फैक्ट्री, सब कुछ था उनके पास। लेकिन संयोग की बात थी कि दोनों में बनती नहीं थी। ना पिता बेटा को पुत्र को देखना चाहता था, पुत्र पिता को देख। दोनों में जनरेशन गैप कर ले, दोनों में विचारधाराओं में परिवर्तन देख ले, या दोनों के अंदर ईगो प्रॉब्लम के लिए जो भी प्रॉब्लम थी, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे से पास नहीं करने आते थे, एक दूसरे से ज्यादा, मतलब वो कहते ना कि मीडियम चाहिए बात करने के लिए। अब दोनों खुलते नहीं थे एक दूसरे से, संकोच होता था पिता को पुत्र से बात करने में कि देखो जिससे मैंने पढ़ाया लिखा है वही अब मुझसे ऐसा व्यवहार करता है, और पुत्र भी समझता था कि अब पिताजी अब वैसे नहीं है जैसे पहले थे, या मुझे अब नहीं चाहते। मतलब दोनों के अंदर का ये उठा पटक दोनों को पास नहीं ला देनी थी। और व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी घटना नहीं, सिर्फ दुर्घटना कहता हूं कि जब अपना वाला ही अपने वाले से बात नहीं करता हो। क्यों? क्या ऐसे पैसे का, ऐसे धन का, वैभव का क्या महत्व है कि तुम मिलके एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को आप कुछ कह नहीं पा रहे। ठीक है, संयोग की बात थी। धीरे धीरे एक उम्र पिता की ढलती गई, और पिता को एक दिन ऐसा भी आया कि उम्र के अनुसार बिस्तर पे आ गए। होती है उम्र के हिसाब से, सब होता है। आज वो बिस्तर पे आ गए, वो लेट गए, उन्हें बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया, बहुत सी बीमारी। तो स्थिति ये बन गई कि ना भोजन अच्छे से कर पा रहे वो, तो उन्हें भोजन के लिए नली लगाना पड़ी। उनका बीपी हाई लो हो रहा, तो उनको उसको मैनेज करने के लिए बॉटल लगाना पड़ी कि भाई थोड़ा सा स्वास्थ्य के हिसाब से। वो उठ बैठ नहीं पा रही, तो लघु शंका के लिए उनको एक थैली लगाना पड़ी। श्वास नहीं ले पा रहे तो नाक में नली लगानी पड़ी। मतलब कुल मिला के पूरा शरीर उनका नलियों से छिद रहा था। फिर भी बेटे के प्रति उनका भाव बदल नहीं रहा था। ऐसी परिस्थिति हो तो क्या करना चाहिए? आप में से कोई बताएगा? ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए? इन परिस्थिति में कैसे गुजरना चाहिए?
क्यों, कैसे मैनेज करना चाहिए? किसको रखना चाहिए द्रव्य दृष्टि? पुत्र को, पिता को? पुत्र अगर पिता द्रव्य दृष्टि रखेगा तो पिता की और बुरी दशा हो जाएगी। पिता को द्रव्य दृष्टि रखे, पुत्र पर्याय दृष्टि रखे कि नहीं ये मेरा पिता है, क्योंकि उसकी पर्याय पिता की पर्याय, क्योंकि उसे सेवा करना है। जब भी पर की ओर जाया जाता है तो पर्याय दृष्टि से ही जाया जाता है। द्रव्य दृष्टि से जाओगे तो गड़बड़ में आ जाओगे कि हाँ ठीक है उनका जैसा द्रव्य का होना हो जाए, ये दृष्टिकोण आ जाएगा। करुणा जब भी सम्यक दर्शन को पुष्ट करना हो तो पर्याय दृष्टि पे जाओ, और जब भी चारित्र को, अपने चारित्र को पुष्ट करना हो तो द्रव्य दृष्टि पे जाओ। क्योंकि हमें सम्यक दर्शन जब भी होगा जिन बिंब भगवान के, देवसास गुरु के दर्शन से, उनकी भक्ति से, उनकी अनुकंपा से, तो हमें द्रव्य दिखता है कि पर्याय दिखती है? क्यों? देवसास गुरु के द्रव्य दिखता है कि पर्याय दिखती है? पर्याय। हमें द्रव्य नहीं दिखता, हमें जीव दिखता है नहीं, हमें उनकी क्या दिखती है? बाहर की आकृति, और उसे कहते हैं पर्याय। जैसे जिन बिंब की एक पर्याय है या भगवान की एक पर्याय, वो पर्याय है, तो हमें वो पर्याय दिखती है। भगवान ने की जीवत्व ने, अंदर का जीवत्व नहीं दिखता। हाँ, वो मीडियम बनने से हमें वो जीवत्व नजर आता है कि वो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे हमें वो जीवत्व नजर आता है। बाकी हमारी आंखों का विषय नहीं बनता। तो जब भी पर की पीड़ा का हरण करना हो तो पर्याय की ओर जाओ, सम्यक दर्शन को पुष्ट बनाना हो तो पर्याय की ओर जाओ, और जब भी अपने चारित्र को पुष्ट बनाना हो तो द्रव्य की ओर जाओ। क्यों? क्योंकि जब भी हम चारित्र लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें फाइट करना होगी, उपसर्ग सहन करना होगा, परिचय सहन करना होगा, है ना? क्योंकि हम परिचय सहन करेंगे, उपसर्ग सहन करेंगे, तभी जाके वो चारित्र हमारा पलेगा। क्योंकि एक समय भोजन, एक समय हो जाता है ना, पैदल चलो, केसलोच करो, तो अगर पर्याय की ओर देखोगे तो केसलोच नहीं कर पाओगे। तो दर्द हो रहा है, छूट रही है, क्या करें, है ना? मैंने कहा ना, पर्याय भयभीत पैदा करती है, भय पैदा करती है, और द्रव्य संबल देता है। तो जैसे ही चारित्र की बात आती है तो हमारे अंदर एक संबल आता है कि नहीं, मेरा द्रव्य नित्य है, अब मुझे कोई उपसर्ग नहीं सता सकता, मुझे कोई परिचय नहीं से सकता। मुझे चिंता करना है तो अपने निज आत्म तत्व की, अपने चेतनत्व की हम जब चिंता करते हैं तब हमारा वो आत्मबल बढ़ता है। फिर हमें ना रोग सताता है, ना उन्मुनि महाराज को भूख प्यास लगती है, लेकिन उनका संबल उनको द्रव्य दृष्टिकोण रहता है। नहीं कि भूख नहीं लगती, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि भूख तो लगती है, चुदार हो गए तो है, प्यास है तो प्यास है, गर्मी तो है, ठंडे तो है, धन समस्या के तो है, स्त्री परिचय, पुरुष परिचय, प्रज्ञा, अज्ञान, सब परिचय है, 22 है ना। तो 22 परिचयों को जब भी वो जीतते हैं अपने द्रव्य दृष्टिकोण से जीतते हैं। ये समझे ना आप? समझ में आ रही बात आपको? ये दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है इसमें। और जब भी सम्यक दर्शन को पुष्ट बनाना हो तो सम्यक दर्शन के देखो अंग में वात्सल्य अंग, स्वयं से नहीं पर से वात्सल्य होता है। स्थितिकरण पर की ओर ले जाता है, उपगोहन अंग पर की ओर ले जाता है कि नहीं? प्रभावना अंग पर की ओर ले जाता है। देखो इन अंगों को देखो, निसंकित, निकांक्षित, स्थितिकरण, उपगोहन, निर्विचिकित्सांग पर की ओर, कि पर को देखकर गिलानी ना आना, मुनि को देखकर गिलानी का भाव नहीं आना, है ना? ये अंग समझ रहे हो? तो ये अंग सम्यक दर्शन उस पर्याय को देखकर ही पुष्ट बनता है। इसलिए कहता सम्यक दर्शन को पुष्ट बनाना हो तो पर्याय दृष्टि, और चारित्र को पुष्ट बनाना हो तो द्रव्य दृष्टि। अब बात आ गई पकड़ में, आपको ध्यान रखना। अब
दोनों पिता पुत्र में ऐसी स्थिति बन गई। तो पैसा तो बहुत था, धन की कोई कमी तो थी नहीं। तो धन की कमी नहीं होने के कारण रोज डॉक्टर चेक करने आता था। डॉक्टर रोज चेक करता, देखता, दिन पे दिन हालत बिगड़ रही है। तो अंतोगत्वा एक दिन डॉक्टर ने उसके बेटे को बुला के कहा, सुनो, अब आपके पिताजी के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, इन्हें आप धर्म ध्यान सुनाइए, मैं अब कल से नहीं आऊंगा। उसने क्या बात होगी, जब ये रहेंगी नहीं तो मैं आके क्या करूंगा, क्योंकि अब इनके पास बहुत कुछ घंटे बाकी है, इसके बाद ये नहीं रह पाएंगे। अब वो क्या करे, तो उन्हें क्या धर्म ध्यान सुनाओ और इनका अंत सुधारो, बस यही आपके लिए, प्रभु भक्ति ही अब आपके लिए विशेष है। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन अब उसके सामने समस्या ये थी कि मैं जाऊंगा तो पिताजी को और ज्यादा धर्म ध्यान होगा कि पाप ध्यान होगा, आरती ध्यान होगा, आरती ध्यान होगा, क्योंकि पिताजी मुझे देखेंगे और ज्यादा उत्तेजित होंगे, संकलित होंगे। तो क्या करूं? तो उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को बुलाने के लिए बाहर गए, और वह जब बाहर गए तो एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, और वो भी प्रोफेशनल था वो भी पैसे का थोड़ा सा लोभ उसके मन में था। उसने सारी परिस्थितियां बताई कि भाई साहब आप अगर मेरा एक काम कर दे तो। बोलो क्या काम है? मेरे पिताजी को आप धर्म ध्यान सुना दे, बस उनका अंतिम समय सुधार दे, तो मैं आपको बहुत बहुत। तो उसने कहा कि चलो, बहुत ये भी एक लोग इसमें भी अपना नीच का हित ढूंढ लेते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल था। तो उसने कहा कि देखो भाई, सुना तो दूंगा लेकिन पैसे लूंगा। तो पैसे की कोई कमी थी नहीं, उनका मंजूर, आपको जितना पैसा चाहिए दूंगा। तो कहा 1 घंटे के में आपसे 1 लाख रुपया लूंगा। ठीक है, क्योंकि पैसे की कोई दिक्कत थी नहीं, बस पिता का अंतिम सुधार दो बस तुम। वो जाता है, जाके देखता है तो जैसे ही घुसता है तो वेल अप टू डेट मार्बल लगा है उसके घर में। देखता है वेल अप टू डेट गाड़ियां खड़ी है, लग्जरी गाड़ियां एकदम, एक एक गाड़ी 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ की गाड़ियां देखना वहां। फिर घुसता है तो वे फिनिश एकदम सोफा सेट, बड़ी सी 55 इंच की टीवी, झूमर। वो देखता है इतना वैभव, आंखें उसकी फटी की फटी रह जाती है। और भाई वियतनाम का मार्बल सबसे महंगा मार्बल, उसमें भी नीचे इल्ले वर्क होता है ना, इल्ले वर्क जानते हो, जिसमें फूल पत्ती बनाई जाती है अलग अलग कलर के पत्थरों से, बहुत महंगा होता है, वो इल्ले वर्क कर रखा है। और मतलब उसकी आंखें वो देख के रही, इतना सारा धन वैभव। और जब पिताजी के बाद ऊपर सीढ़ियां चढ़ता है, भोजन की व्यवस्थाएं देखता है, तो उसकी क्या सोचता है कि इतना वैभव इसके पास। लेकिन जैसे वो कमरे में घुसता है तो पिताजी की स्थिति देखता है, हाथ में नली, मुंह में नली, श्वास नली, क्या स्थिति है, और बातचीत नहीं हो रही पिता पुत्र में। स्थितियां देखो आप कितनी विचित्र। वो जैसे तैसे पिता को धर्म ध्यान सुनाता है, आपका अंतिम समय है, आप भाई ये बोले, वो मंत्र बोले, प्रभु का स्मरण करें। और देखता है कि आधी पौन घंटे बाद पिता का देहांत हो गया, मतलब वो श्वास चली गई। वो मुख पर कपड़ा डाल देता है और वो वहां से बाहर आ जाता है, और गर्दन नीची करके उसके बेटे से कहता है कि आई एम सॉरी, मैं जितना कर पाया आपके लिए कर पाया,
आपके पिताजी इस संसार में नहीं रहे। बेटे को एकदम धक्का सा लगता है कि देखो, जिन्होंने मुझे पाला पोसा सब कुछ किया, लेकिन आज मैं उन्हें धर्म ध्यान नहीं सुना पाया और वो मेरे बीच में से आज नहीं रहे। कोई बात नहीं, वो व्यक्ति जाने को लगता है तो वो 1 लाख रुपए अपनी जेब से निकालता है, उस आदमी के हाथ में रख देता है कि आपने जो काम किया उसके लिए, क्योंकि आपके मेरे बीच में बात हो गई थी, तो वो व्यक्ति लौटा देता है कि नहीं नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो उसको लगा कि भाई या तो इस व्यक्ति के मन में कोई लालच है, या इस व्यक्ति को क्यों नहीं लेना चाहता, या शर्मा रहा है या संकोच कर रहा है। तो उसने कहा आप संकोच मत करो, ये पैसा आप ले लो और आप चिंता मत करो, ये आपने अच्छा किया है मेरे लिए, लेकिन अब जो हुआ है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता है, तो प्रकृति का रूल्स है, ये नियम है, कानून है, तो आप ये रुपया रख लो। अब उसने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं मुझे और कोई बात नहीं है। तो उसने कहा ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा ले लो, अगर आपको ऐसा लगता है, कि उसको लगा कि भाई ये व्यक्ति को इतना धन वैभव दिख के ऐसा हो सकता है कम लग रहा हो, लेकिन नहीं ना मुझे ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जाते जाते उसने एक बात पूछ ली कि अच्छा ये तो बता जाओ कि आप क्यों लेना नहीं चाहते, आप जानना चाहते, वो व्यक्ति क्यों नहीं लेना चाहता, आप जानना चाहते हैं? इससे भी बढ़ के उसने एक बात गजब की कही। जब उसने पूछा कि आप क्यों नहीं लेना चाहते, तो उसने एक गजब की बात कही, जब मैं आपके घर में प्रवेश किया मैंने आपका सब कुछ देखा, धन वैभव, आपकी लग्जरी लाइफ स्टाइल, आपकी लग्जरी गाड़ियाँ, आपका सब कुछ वैभव देख के मुझे समझ में आया कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस भी होगा। उसने कहा हाँ मेरा करोड़ों अरबों का बिजनेस है। ये कौन थे, पिताजी थे, सब कुछ देखा। फिर मैं आपके पिताजी कमरे में तो आपकी घर की स्थिति देखी और आपकी स्थिति देखी, पिताजी की स्थिति देखी, तो मैंने सोचा कि इनके पास इतना वैभव, सब कुछ वैभव, और थोड़ी देर बाद आपके पिताजी की आंख बंद हो गई। इधर आपके पिताजी की आंख बंद हो गई, उधर मेरी आंख खुल गई, इसलिए मैं अब पैसा लेना नहीं चाहता। समझ रहे? आपके पिताजी की आंख बंद हुई और मेरी आंख आप लोग खुल गई। आप लोग की आंख खुली नहीं खुली? क्यों? आप लोग की आंख खुली कि इतना वैभव हुई, व्यक्ति के एक कदम भी साथ नहीं जाता। हम जिस वैभव के लिए दिन रात दौड़ते हैं, जिस वैभव के लिए हम दिन रात झगड़ते हैं, अपने वालों से झगड़ते हैं, हम जिसका दान नहीं करना चाहते, जिसका सदुपयोग नहीं करना चाहते जीवन में, जिस वैभव को लेके हमारा मन अकड़ता है, हम अलग फीलिंग में आते हैं, है ना? क्या कभी ये वैभव हमारा अपना हो सकता है? अच्छा फिर इस वैभव का क्या करना चाहिए हम लोग को? इस वैभव के पता है आपको 3 ही चीज है, दान, भोग और नाश। वैभव के 3 ही गुण हैं, धन के 3 ही उपयोग हैं। दान करिए, भोग कर लीजिए, नहीं तो नाश तो निश्चित है। वो नाश होके रहता है, वो नष्ट हो जाता है, चोरी हो जाएगा, वो गल जाएगा, है ना, सड़ जाएगा, जमीन में चला जाएगा। और एक बात आप ये भी याद रखना कि ये सब पुण्य पाप की दासी है। वैभव किसी का सगा नहीं है। किसी का सगा है क्या बताओ? अच्छा एक बात बताओ, ये नोट जो भी होता है, 2000 का नोट है मान लो, वो आपका है ऐसा आप गारंटी दे सकते? जबकि आपकी जेब में है तो आप कह सकते हैं आपका है। अच्छा ये किसी का होता है? आपकी जेब से गिरा और किसी ने उठाया, अब वो किसका है?
आपका है? आप दावा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो जिसकी जेब में जाए उसका, है ना। अच्छा, लक्ष्मी को चंचल कहते हैं ना। लक्ष्मी क्या होती है? चंचल। आप अपने वैभव का क्या उपयोग कर रहे हैं? क्यों आपसे पूछा जाए क्या उपयोग कर रहे हैं आप लोग? महाराज जोड़ जोड़ के रख रहे हैं। अभी तो हम जोड़ जोड़ के रख रहे हैं, ना भोग कर रहे हैं ना दान कर रहे हैं। क्यों? आपका वैभव कोई काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी के आता है? नहीं आता? किसी जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना, और छोड़ रहे हैं। अंत में छोड़ जाएंगे, जोड़ जोड़ के मर जाएंगे। उस आज मैं चाहता हूं सांगली वालों की आंख खुल जाए, सांगली वालों की नेत्र खुले। या तो हम इसका सदुपयोग करें, क्योंकि भोग करेंगे तो निश्चित है कि पाप बंद होगा, फिर हम पापों में पड़ेंगे, फिर हम भोगों में जाएंगे, फिर नरकों के दुख उठाएंगे, फिर वहां से निकलेंगे। तो इसको हम कुछ उपयोग करें, इसका हम मायना समझें। अच्छा एक बताओ, कितने लोग, सही बता रहा, कितने लोग अपने धन का उपयोग करते हो आप लोग? जो वैभव मिला करते हो? नहीं करते। कितना परसेंट करते हो ये बता दो। मान लो 100 रुपए कमाते हो आप लोग, तो कितना परसेंट दान करते हो उसमें से? 1 रुपये आप करते हो? कितना परसेंट? 10% निकालते। और कितना परसेंट? मतलब एक अंदाजा बता दो कि इतना परसेंट तो दान हो ही जाता है। मतलब हमारा प्रभु 100 रुपए में से 1 रुपए का अधिकारी, मतलब 1 रुपए में 1 पैसे का अधिकारी। हमने अपने भगवान की कीमत क्या कर रखी? 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए। समझो इस बात को, 90% पाप में गुजरता है, मतलब हमारा धन। 99% हम पाप में करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हमें पुण्य नहीं मिलता, हमें महाराज हमें कुछ नहीं होता। आप बताओ, आप खुद ही बैलेंस देखो, आपका बैलेंस देखो, आपका बैलेंस कितना गड़बड़ है। लेना 100% चाहते हो। अच्छा, भगवान से कहते हो कि भगवान 1 रुपया दे देना। क्यों? 1 रुपया दे देना, हमारा काम हो जाएगा। नहीं महाराज, भगवान 100 में से 100% का मुझे अधिकारी बनाना। देखो विचित्रता है ना अपन सबको। देना सीखो, देना नहीं, एक्चुअली में ये लेना है। ये तो बीज बोने का जैसा है। आपको कितने लोग को लगता है कि देने से घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है, घटता है? बढ़ता है। फिर देते क्यों नहीं हो? फिर इतना तेल क्यों लगाना पड़ता? कमेटी वालों को, मुझे नहीं, मैं तो लगाते ही नहीं, मेरा तो नेचर ही नहीं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई उसकी गरज हो सो दे, मैं क्यों कहूं उससे दे। लोग कहते महाराज जी आप कह दो, मैं क्यों कहूं भाई? वो खुद समझदार है, उसे पता है कि मुझे कैसे लेना है, तो देना सीखो, उसमें क्या बात है। आप लेने की कला सीख रहे हो, देने की कला नहीं। ये लेना है, देना नहीं होता, समझ लेना आप। ये अपने लिए, अपने आप की सेफ्टी है, ये सेफ है, वरना किसके लिए छोड़ जाओगे पता भी नहीं पड़ेगा। और होता है, आदमी जिंदगी भर कमाता है,
जोड़ जोड़ के रखता है और भगवान ही मालिक है, उसका कौन मालिक बनता है? अगर बेटा अच्छा हो तो वो उपयोग कर भी ले, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उसका पुण्य ना हो तो। एक कहावत आती है, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। पुत्र अगर अच्छा है तो क्यों धन का संग्रह कर रहे हो? वो खुद कमा लेगा, खुद आगे बढ़ जाएगा। उसको थोड़ा सा भी आप दे दोगे बहुत कर लेगा। और पुत्र अगर कपूत है, कपूत जानते हो कि विषयों में और पापों में उड़ाने वाला है, तो फिर क्यों धन संचय कर रहे हो? वो सब आग लगा देगा, शराब पी लेगा, जुआ खेल लेगा, वो पापों में खर्च करेगा, व्यसनों में खर्च करेगा। तो आप किसके लिए कमा रहे हो फिर? आप किसके लिए आगे बढ़ा रहे हो? बहुत अच्छे समझो, मूल में परिग्रह पाप का हेतु है। देखना, हम पाप का संचय करते चले जाते हैं, हम ये समझते ही नहीं कि इसका उपयोग करना है कि नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूं, आंखें खोल लो, आपकी आंखें खुल जाए बस। एक बार आपके अंतरंग से आंखें खुल जाएगी ना, तो फिर आपको कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा, कभी नहीं कहना पड़ेगा कि दान करो, ना कमेटी को, ना गुरुओं को, ना किसी को। आप बढ़ चढ़कर खुद अपने वैभव को समर्पित करोगे कि क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए एक इतना बड़ा दान है। और ये इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण, चेतन उदाहरण देता हूं आपको दान का। आपने महाराणा प्रताप की घटना सुनी होगी या पढ़ी होगी, या आपने कहीं इसके बारे में कहीं इतिहास देखा होगा। महाराणा प्रताप उस समय अकबर से टक्कर ले रहे थे, क्योंकि उस समय मुगलों में अकबर उस समय बादशाह के रूप में उनका, और महाराणा प्रताप और अकबर की कभी नहीं बनी, दोनों में हमेशा विवाद रहा, दोनों में हमेशा। क्या किया जाए? और अकबर ने एक दिन उन पे बहुत बड़ा आक्रमण किया, क्योंकि उससे नफरत, घृणा करता था अकबर, क्योंकि महाराणा प्रताप कभी नहीं झुकते थे। वो ना जाने कौन सी माटी के बने थे कि वो अपनी देशभक्ति के लिए अपने प्राण देना व अपना सर्वस्व देने को तैयार रहते थे। एक दिन ऐसा भी आया कि अकबर की पूरी सेना ने महाराणा प्रताप को घेर लिया और युद्ध हार गए महाराणा प्रताप। और युद्ध हारने के कारण उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा, घाटियों में, पर्वतों पर। उन्हें ऐसे दिन भी देखे, इतने बुरे दिन देखने पड़े उन्हें कि उनके जीवन में इतने बुरे दिन कभी नहीं आए। और कहते हैं आदिवासियों ने उनकी रक्षा करी, क्योंकि आदिवासी उनके काफी फॉलोअर थे, उनके काफी उनकी, तो वो जंगल जंगल भटकते, कहीं आज यहाँ कल वहाँ, क्योंकि स्थायी रह नहीं सकते, क्योंकि सेना उन्हें खोज रही थी अकबर की। वो, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी, ये तीनों भटकते भटकते। लेकिन इस परिस्थिति में भी महाराणा प्रताप का नियम था कि बिना दान किए भोजन नहीं करना। इन परिस्थितियों में देखना, किन परिस्थितियों में महाराणा प्रताप अपने इस नियम को फॉलो करते थे। एक दिन, 2-3 दिन तक उन्हें भोजन नहीं मिला और भटकते भटकते उनकी बेटी रोने लगी। छोटी बेटी थी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, रोने लगी कि मुझसे अब भूख सहन नहीं हो रही। और बेटी छोटी, ये तो वास्तविक छोटे बात थी। रानी ने बोला कि देखो, आप भूख सहन कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ, बेटी का क्या करें? कुछ भी करो लेकिन भोजन की व्यवस्था बनाओ, कुछ भी करो। ठीक है। तो एक घास आती है जंगल में, जिसमें धान आती है ऊपर बारीक बारीक।
वो धान जंगली धान कहलाती है। वो आपके छोटा चावल आता ना, बहुत बारीक चावल, जिसको आप कौन सा चावल बोलते हैं? नहीं, चावल चावल बिल्कुल बारीक सा चावल आता है, जिसकी आप महरी बनाते हो, या जिसको आप उपीट बनाते हो, या जो भी बनाते हो। हाँ, बहुत मुझे 2-3 बार यहाँ पे आपने दिया है। हरल, हाँ, जो भी बोलते इतना छोटा। वो उस घास में ऐसे धान आने पर, वहां पे धान अलग थी, तो वहां से वो धान लेके आए और उसको कूट के उनका, भाई देखो अब इससे कुछ कर लो जो कुछ करना है, क्योंकि मैं ये मेरे पास तो जंगल में यही है। देखना परिस्थितियां कितनी गंभीर हो जाती। रानी ने जैसे तैसे उसको कूटा पीटा और बेटी के लिए रोटी बनाई, अपने लिए बनाई। कुल मिला के 4 रोटी बनी उसमें से। तो उसने कहा देखो एक काम करो, एक बेटी को दे दो, एक अपन खा लेंगे, एक अतिथि के लिए बचा के रख लो। किसके लिए रख लो? अतिथि के लिए बचा के रख लो। वो अतिथि के लिए बचा के ढांक के रख दी गई। इधर बेटी को रोटी इधर देने के लिए, वो वहां पर उन्होंने ऐसी रख रखी, तीनों रोटियां। और देखते हैं कि इतने में एक बिलाव, जंगली बिलाव, जब भाग्य विपरीत हो तो हर कार्य, हर पासा उल्टा पड़ता है। ये भाग्य का, कर्म का ऐसा सिद्धांत है, हर काम उल्टा। उस बिलाव ने मुंह में रोटी भरी और 3 रोटी लेके गायब हो गया। 3 रोटी, बेटी की भी, पिता की भी, और जो अतिथि की रोटी थी वो बची हुई थी। अब देखो, यहां से अब परीक्षा होती है व्यक्ति की। इधर रानी कहती है कि देखो बेटी रो रही है, ये रोटी बेटी को दे दो। उसने कहा कैसे दे दूं, ये मैंने अतिथि के लिए रख रखी है, ये रोटी मैं कैसे दे दूं? अब आपके सामने परिस्थितियां हो, सही बताना। एक तरफ आपका परिवार और एक तरफ आपका गुरु हो, क्योंकि गुरु अतिथि होता है ना। प्रभु के लिए देना हो, गुरु के लिए देना हो, अपने सहधर्मी के लिए देना हो, और एक तरफ आपका परिवार हो। सच बताओ आप क्या करोगे ऐसी परिस्थिति में? आप क्या करोगे? देख लो, देख लो। बोलना अलग है, करना अलग है। अच्छे अच्छे नियमों को ताक में रख देते, देखेंगे कि भूखे मरेंगे क्या? हम महाराज को तो कोई भी दे देंगे, कहना होता है ना, महाराज जी को तो कोई भी दे देगा, कहीं मैं ही हूं क्या देने के लिए? अरे होने पे भी नहीं दे पाते लोग, तो नहीं होने पर तो क्या नहीं देंगे वो? क्यों? होने पर भी दान नहीं कर पाते, क्योंकि बिना पुण्य के, बिना भाग्य के दान भी नहीं होता। ध्यान रखना, बिना पुण्य बिना भाग्य के तुम्हारे हाथ से दान हो ही नहीं सकता। तुम रख रख के मर जाओगे लेकिन दान नहीं होगा, छोड़ जाओगे दूसरों के लिए नहीं। और पापों में, हाँ भाई जितना खर्च करना, वेल अप टू डेट गाड़ी है, सब कुछ है, फिर भी आप 1 साल हो गया बदल लो, है ना, होता है ना। मोबाइल है, अब 4G 5G कितना चलाएंगे आप, 7G है ना। जबकि 6 महीने हुए और जैसे ही चेंज आए तो हमने कहा भाई तुरंत चेंज करो मोबाइल। अब ये सब थोड़ी होता है। मतलब पापों में तो खर्च हो सकता है, पुण्य में पैसा नहीं लग सकता, ये याद रखना। ये परिस्थितियां बहुत विचित्र होती है। कभी आपके मन में ये भाव आ जाए कि नहीं मेरा गुरु मुझसे बढ़ के है, तो समझ लेना
अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने से बढ़ के अपने गुरु को मान लिया, अपने प्रभु को मान लिया, अपने सब कुछ मान लिया। ये निश्चित तौर बता रहा हूं। लेकिन वो परीक्षा की घड़ी होती है, वो संयोग की बात थी। इतने में एक वहां पर गुरु आकर खड़ा हो गया, भिक्षुक। ये कहानी पढ़ना, हिला डालेगी अंदर, दान का महत्व तो समझ में आएगा। उस भिक्षुक ने कहा, दाता रोटी देगा क्या? दाता कुछ देगा खाने? उसकी पत्नी मुख देख रही है, कह रही है मना कर दो, बेटी रो रही है, बेटी को दे दो, अतिथि को तो कोई भी दे देगा। उसने कहा नहीं, देख रानी, मैं मर सकता हूं, अपना नियम नहीं तोड़ सकता, मैं प्राण दे सकता हूं, मेरी बेटी को और एक दिन भूखा रख सकता हूं, लेकिन अपना प्राण नहीं छोड़ सकता। तू भी मान जा मेरा कहना, कोई बात नहीं, बेटी को पानी पिला दे, लेकिन ये रोटी तो दान की है, दान में ही देंगे। अतिथि आज खाली नहीं जाना चाहिए, अतिथि आज भूखा नहीं जाना चाहिए घर से। अतिथि ने मांगा है तो मैं दूंगा। और रोटी उठाई और भिक्षुक को दे दी। बाबा ज्यादा तो नहीं है, ये ही मेरे पास है। उसने कहा जा, तेरा भला हो। और ये कह के वो चला गया लेके। उसने रोटी खा ली। देखना, परीक्षा आपकी पल पल पे होती है, बस डिपेंड करता है कि हम उन परीक्षा की घड़ी में अपने आप को कितना रख सकते हैं। कहते हैं महाराणा प्रताप हताश हो गए और उन्होंने देश छोड़ने का मन बना लिया कि अब मैं इस देश को नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना पैसा है, ना भूखा भूखा रहना पड़ रहा है। तो उसने पूरा मन बना लिया, और शायद यहाँ तक मन बना लिया कि मैं अकबर के आगे हथियार डाल दूंगा। सुनते ऐसे इतिहास भी। उसने अपने आप को ऐसा भी बना लिया कि इससे तो अच्छा है कि भाई अपना समर्पण कर दो, लेकिन इस बेटी की भूख आप कहाँ तक देखो। पत्नी भटक रही, मैं भटक रहा हूं, तो जो होगा वो जो दे देगा कम से कम, और नहीं तो कोई बात नहीं। इतना सोच के वो देश छोड़ने के जाने लगा। और जब वो इस बात को लिए जाने लगा, तब इधर उसने एक रोटी दी। इस रोटी का चमत्कार देखना, इस रोटी का चमत्कार देखना। इधर उसने अपनी वो रोटी दान दी, उधर वहां के भामाशाह, जो वहां का भामाशाह मतलब उसने इतना धन था उसके पास, इतना धन था जो कभी महाराणा प्रताप का खास थे। ये लोग, इनको महाराणा प्रताप के द्वारा खूब मिला था। तो इधर उधर दान देते, उसके मन में वहां पे भाव आ रहा। देखो दान का फल देखना, डरना नहीं चाहिए कभी। उधर उसके मन में आ रहा है कि भाई मेरे राजा महाराणा प्रताप कहाँ है, मैं उन्हें खोज ही नहीं पा रहा हूं। और वो मैं कैसा पापी हूं, देखो कि वो दर दर भटक रहे और मैं उन्हें खोज ही नहीं रहा हूं। और इस वैभव को क्या करूंगा। उसने सारा वैभव, जितनी स्वर्ण मुद्राएं, हीरे पन्ने, सब ऊंट पर, बैलगाड़ियों पर लाद लिए और चल पड़ा महाराणा प्रताप की खोज में। और रास्ते में महाराणा प्रताप से मिलन होता है तो कहते हैं राणा कहाँ जा रहे हैं आप राजा ने कहाँ जा रहे हैं? कि मैं भामाशाह से कहता, भामाशाह अब मुझे क्षमा करो, मैं अब राज्य को नहीं बचा पा रहा हूँ। क्या हताश हो गए? क्या करूं, ना मेरे पास सेना है, ना मेरे पास धन है, क्या कैसे अकेला कैसे बचाऊं। एक रोटी का चमत्कार, भामाशाह ने सारा वैभव, मुद्राओं का ढेर महाराणा प्रताप के आगे लगा दिया। और राणा प्रताप से कहा कि राणा, ये धन कब काम आएगा,
ये धन कब काम आएगा? अगर देश के ही काम नहीं आ पाया तो क्या करूंगा इस धन का? और वो इतने था कि 25,000 सेना, देखना 25,000 सेना का खर्चा 12 साल तक चल सकता था, इतना वो पछई था उसका। और 1 मिनट में वो राणा के चरणों में रख दिया। किसका परिणाम था ये? एक रोटी दान देने का फल था, क्योंकि वो रोटी उसकी परीक्षा ले रही थी। बस सुन रहे हो? जब हम दान देते हैं, जब हम कुछ त्यागते हैं, तो उस समय थोड़ा कष्ट लगता है कि हम छोड़ रहे हैं, वो छोड़ नहीं रहे होते हैं, उसके बदले में हम पा रहे होते। जीवन समझना, जीवन में ये चीज लिखना, नोट करना कि कभी भी ये दिया नहीं जाता, ये लिया जाता है। एक बार हम दान देना सीख ले, इतना सा हमारा वैभव, इतना सा हमारी आंखें खुल जाए। और ऐसा मानता हूं कि अब सांगली वालों की आंखें खुल गई होंगी। खुली कि नहीं खुली? देना सीखोगे कि सिर्फ जोड़ के ले जाना? अब परसेंटेज भी बढ़ा लो कि नहीं, जिनसे मिला है उन्हें देना सीखो, सही दान करना सीखो। और ये देना नहीं होता, ये लेना होता। दान क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्या है दान? एक रोटी का इन्वेस्टमेंट करता है राणा प्रताप, तो सारा संसार का वैभव चरणों में आके गिरता है। अगर सोचो कि इससे बड़ा अगर दान कर देता तो क्या नहीं मिलता। लेकिन परीक्षा, ये गरीबी का रोना, मेरे पास कुछ नहीं, ये रोना नहीं, परीक्षा। तो इतना ही रखता हूं, आप सबकी आंखें खुली होंगी। ये दान, भोग अथवा नाश, एज यू लाइक, आप क्या करना चाहेंगे? भोग नरक ले जाएगा, नहीं करोगे तो सड़ जाएगा, और दान दोगे तो कई गुना बढ़ जाएगा। भोग नरक ले जाएगा, नहीं दोगे तो ये वैभव सड़ जाएगा, और अगर दान दोगे तो वैभव बढ़ जाएगा। ये आपका एज यू लाइक, आपको क्या करना है अब आप सोच लेना, विचार कर लेना, छोटा सा भजन करके आपको छोड़ रहा हूं, ठीक है? हाँ, प्रश्न प्रश्न हाँ, बहुत अच्छा। कोई प्रश्न और किसी को करना है? करना चाहिए आप लोग को ये प्रश्न। मैं फिर कहता हूँ। हाँ हाँ, तो करना चाहिए, हाँ, सबको पता है, लेकिन दान किधर करना चाहिए? मंदिरों में तो बहुत लोग करते हैं, शिक्षा में भी दान करना चाहिए, या हॉस्पिटलों में दान करना चाहिए, या गरीबों में दान करना चाहिए? हमारे 4 प्रकार का दान है। अभय दान, जो आपने कहा, गरीबों के लिए, किसी रोगी के लिए। औषध दान, रोगियों के लिए कहा। ज्ञान दान, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ कहा। और आहार दान, गुरुओं के लिए। एक्चुअली में हमें पात्र खोजना चाहिए। जैसे हम बीज बोने के लिए धरती खोजते हैं, एक बंजर भूमि होती है, एक मध्यम भूमि होती है, और एक बहुत उपजाऊ भूमि होती है। आपसे पूछता हूं, कहां बोना चाहिए? माइक से बोलो। उपजाऊ भूमि। देवसाज गुरु उपजाऊ भूमि है। गरीब, भिखारी, ये सब मध्यम भूमि के या बंजर भूमि, ये अपात्र है, ये उनको यथायोग्य देना चाहिए। और देशव्रती, ये सब मध्यम है, सम्यक दृष्टि है, ये सब मध्यम भूमि है। आप विचार करके कि हमें कहाँ दान करना है। कहाँ दान करोगे अब? सुपात्र, मतलब उत्तम भूमि में। तो जहाँ देवसाज गुरु को लेकर दान किया जाता है वो उत्तम भूमि है, सुपात्र है। और ये करुणा के पात्र हैं। भिखारी हुए, कोई ऐसे जीव हुए, ये सब करुणा दान है। और शेष दान देख के किया जाता है कि परिस्थितियां क्या दान की हैं। आहार दान की परिस्थिति है, औषध दान की है, अभय दान की है कि ज्ञान दान।
तो वो परिस्थितियों को देखकर भी दान में विशेषता आती है। मान लो किसी को औसत दान चाहिए तो हम ज्ञान दान कैसे करेंगे? मैं आपसे कहूं कि आप मेरे पास आओ, भैया मुझे बहुत रोग है, मैं शास्त्र दे दूं, हाँ इस शास्त्र पढ़ना, क्योंकि ज्ञान दान करना है मुझे। तो वो लेगा, वो कहेगा भैया आपका शास्त्र रख लो, मुझे औसत चाहिए, मैं रोगी हूं, तो मुझे कौन सा दान करना होगा? वहां औसत। तो औसत दान का महत्व है। और कोई बोलता है बहुत भैया मेरा अज्ञान कैसे दूर, कोई बात, शास्त्र लो और आपका अज्ञान दूर होगा। और किसी को शास्त्र पढ़ाना तो आपका ज्ञान बढ़, तो ये ज्ञान दान है ना। ऐसे कोई बहुत डरा हुआ है, साधर्मी है कि भैया मेरे लिए बहुत व्यापार नहीं है, मेरे घर की परिस्थिति नहीं है, तो उसे अभय दान दो, घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं, आप ये लो कुछ और अपना बिजनेस शुरू कर लो, अथवा आप अपने निश्चिंत होके अपने घर को पालो, 4 महीने 6 महीने की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप खर्चा मैं उठा लूँ, तो ये अभयदान है। बाकी आप धीरे धीरे स्ट्रगल करो और मैं आपका सहयोग करूँगा, ये करना चाहिए। तो अपने को परिस्थितियों के अनुसार दान करना चाहिए, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ? ठीक है, तो सीखोगे, सीखोगे ना। अपने से बढ़कर किसको? देव साज गुरु को, साधर्मी को, अपने से बढ़कर किसी दुखी जीव को, ठीक। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पीछे पीछे दिख रही, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है, पंछी साख से उड़ा, सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है, सृष्टि सारी देख ले अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध। क्योंकि जब हम यहाँ संसार से जाते हैं तो घोंसला पड़ा रहता है, पंछी उड़ जाता है। इसी को जब हमारे लिए ले जाते हैं तो हम जिनके कांधों पे जाते हैं वो कौन होता है हमें नहीं पता है ना। पीछे पीछे दूर तक देखो, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको में सुख दुखों कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता, उनके ही कांधों कट रहा है रास्ता। आँख जब मूंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, आँख जब तो कोई शत्रु है न, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध। डोरियों से मैं बंधा नहीं मेरा संस्कार था, डोरियों में बंधा नहीं मेरा, क्योंकि जब अर्थी ले जाते हैं तो डोरियों से बांधते हैं ना। एक कफन पे बस मेरा रह गया अधिकार था, एक कफन पे बस मेरा रह गया अधिकार, तुम उसे उतार दे जा रहे या सत्य है, तुम उसे उतारने जा रहे या सत्य है, सिद्ध नाम सत्य, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम। आपके अनुराग को आज यह क्या हो गया, आपके अनुराग आज यह
मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया, मैं चिता चढ़ा महान। क्योंकि जिंदगी भर जिनसे झगड़ा होता है, जिनसे बोलचाल बंद होती है, वही जब अपन चले जाते हैं तो क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे थे, है ना। मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सत्य देख जल रहा कि जल रहा असत्य। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध। अंत में जब भगवान के निकट जाते हैं तो आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आपके वंश से भटका हुआ हूँ। आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता, आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देख। यह अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है, यह अनादिकाल की। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की।